नमस्कार दोस्तों। तो पिछली वीडियो में हमने बात की कि किस तरीके से हिमालय ने पार्वती की शादी के लिए अलग अलग प्रतिमाएं बनाई थी सभी देवी देवताओं की। मैंने शायद ये भी बताया था आपको कि अगर आप जब भी हिमाचल या उत्तराखंड जाते हैं तो वहाँ पर आपने देखा हो कि कहीं ना कहीं कोई ना कोई पुरोहित या पंडित या कोई भी इतिहासकार वो ये बोला कि यहाँ पर शिव और पार्वती की शादी हुई थी। तो उसका कारण यही था, जब मैं पिछली वीडियो मैंने बताया कि हिमालय ने, आप जैसे कि हम 33 करोड़ देवी देवताएं बोलते हैं, जो कि बेसिकली देवी देवताएं नहीं, एक वेद के अंदर लिखे हुए वो मंत्र और शब्द हैं जिन पर जो जीवन चलता है, उन्हीं की ही आधार पर सारे के सारे वेद और जितनी भी चीज़ें हैं वो लिखी गई थी। उन सब की जितनी भी प्रतिमाएं थी विश्वकर्मा ने बनाई, जिसमें आपको ब्रह्मा की, विष्णु की, गरुड़ की, सब की एक एक चीज़ उन्होंने वहाँ पर बनाई थी। तो ये अगर आप देखेंगे ये भाग आपको हिमाचल में देखने को मिलेगा, कश्मीर में देखने को मिल जाएगा, उत्तराखंड में देखने को मिल जाएगा, तिब्बत में देखने को मिल जाएगा, कुछ पार्ट उनका थाईलैंड, जहाँ पर आपको अलग अलग कुछ ऐसे मंदिर देखने को मिलेंगे। तो ऐसे ही और भी देश हैं जहाँ से हमारी सीमाएं टच करती है, मतलब कि वहाँ तक पूरा का पूरा एरिया इन्होंने कवर किया था। इतना बड़ा हिमालय ने बनाया था, एक तरीके से मंडप उन्होंने, आप कह सकते हो कि उन्होंने पार्वती की शादी के लिए तैयारियां की थी। इसके बाद हिमालय ने जो दूसरा काम किया था वो उन्होंने किया था ब्याह की चिट्ठी लिखना। मतलब इस पार्वती खंड में खासकर ये वाला भाग, शिव और पार्वती के विवाह के अंदर जो मैंने पढ़ा, एग्जैक्टली जैसे आम घर में शादी होती है हमारे घर में जिस तरीके से रीति रिवाज फॉलो किए जाते हैं, वही सारे के सारे रीति रिवाज फॉलो किए थे हिमालय ने। तो हम ये कह सकते हैं कि ये ट्रेडिशन जो हमारे धर्म के अंदर यानी कि सनातन के अंदर आया है, वो हिमालय के थ्रू, यानी कि हिमालय ने जो पार्वती की शादी की उनसे हम सब के अंदर वो पास हुआ। यानी कि वो एक ट्रेडिशन नहीं कहेंगे हम इस चीज को, ये एक इतिहास की चीज कहेंगे जो हम लोग करते हैं शादी के अंदर। जैसे कि हिमालय ने उसके बाद महादेव को शादी की चिट्ठी लिखी थी, जिसके अंदर उन्होंने अपनी बेटी के विवाह का एक तरीके से आमंत्रण भेजा था, जिसमें उन्होंने अपने कुल का नाम, अपने गोत्र, अपने पिता का नाम, सब कुछ उन्होंने मेंशन किया था। महादेव ने उस चिट्ठी को पढ़ा था अपने जितने भी शिवगण उनके उन सब के सामने। उसके बाद उन्होंने उसको एक्सेप्ट किया और फिर वहां से उनकी बारात चली थी हिमालय को, क्योंकि ब्याह की चिट्ठी के अंदर तिथि भी उन्होंने हिमालय ने लिखी थी शादी की। इसके बाद हिमालय ने जो दूसरा काम किया था वो उन्होंने किया था आमंत्रण भेजने का। जितने भी हिमालय ने देवी देवता कह लो, सप्तऋषि कह लो, ऋषि मुनि कह लो, या फिर हिमालय के आसपास के गांव, मतलब जितने भी पृथ्वी लोक पर रहने वाले जीव थे या जितने भी मनुष्य थे या देवी देवताओं थे, ऋषि मुनि थे, सबको हिमालय ने लिखित में आमंत्रण भेजा था। शायद ही कोई ऐसा होगा जिसको हिमालय ने आमंत्रण नहीं दिया था शिव और पार्वती की शादी में शरीक होने का, यानी कि शामिल होने का। ये सब करने के बाद एक तिथि को महादेव अपनी बारात लेकर निकले थे हिमालय के घर में। जब वो हिमालय के घर पे अपनी बारात लेकर निकले तो रास्ते में, जैसे कि मैंने कहा कि इतना बड़ा एक मंडप उन्होंने सजाया था, एक पंडाल उन्होंने सजाया था हिमालय ने। तो वहां पर जिस जिस की भी प्रतिमाएं, मूर्तियां बनी हुई थी, वो इतनी ज्यादा असली थी, मतलब वो दिखाई देती थी ऐसे कि वो एक रियल फॉर्म के अंदर उन्होंने डेवलप किया था, विश्वकर्मा ने जिसको डेवलप किया था। तो ये देखकर जितने भी महादेव की बारात में लोग, यानी कि देवी देवता जो शरीक हुए, यानी कि इंद्र थे, विष्णु थे, ब्रह्मा थे, बाकी सब भी थे, उन सब ने वो अपनी प्रतिमाएं देखकर वो हैरत अंगेज हो रहे थे कि इतनी ज्यादा, एक तो इतना बड़ा, दूसरा इतना ज्यादा रियल पे इसको बना पाना हिमालय ने, मतलब कि ये एक, मैं ये कहूँगी काफी एक अचंभित करने वाला काम था जो उन्होंने किया था। तो जब ये सारी बारात लेकर इतने सारे लोग जब निकल रहे थे महादेव की बारात में, तो फूलों की वर्षा हुई थी ऊपर से महादेव के ऊपर। उनको देखने के लिए बहुत सारे लोग आ गए थे हिमालय के घर से। जैसे कि हिमालय के 100 पुत्र थे और उनकी बहुएं थी, उनकी वाइफ थी, तो वो सब देखने के लिए, शिव को देखने के लिए आगे आए कि शिव बारात लेकर आ रहे हैं। तो उस वक्त मैना आई सामने, और मैना का जिस पर भी नजर पड़ रही थी वो उन्होंने सोचा कि ये शिव हैं, ये शिव का रूप है। जैसे कि इंद्र बहुत ही सुंदर लग रहे थे उसमें, उनका जो रूप था वो बहुत ही हैरत अंगेज अद्भुत रूप था। तो मैना को ऐसा लगा कि ये शिव है और जिसको देखकर वो बहुत खुश हो गई। फिर उनको ये बताया गया कि नहीं, ये शिव नहीं है। फिर उनकी नजर पड़ी थी विष्णु पर,
देन मैंने नहीं सोचा कि ये तो पक्का इतने ज़्यादा जो जिनके आसपास तेज हैं, जो इतने सुंदर है, जिनको देखकर आंखें मतलब कि इंसान पलक ना झपकाए, मतलब कि इतने सुंदर विष्णु जी लग रहे थे वहां पर। तो मैंने कहा कि ये तो पक्का ही शिव है, यही है जो मेरे पति, मेरी बेटी के जो पति होने वाले, यानी कि मेरे दामाद होने वाले हैं। तो फिर ब्रह्मा जी ने कहा कि नहीं, ये भी शिव नहीं है। फिर इस वक्त मैंने नहीं सोचा कि अगर जो उनके साथ रहने वाले, उनके साथ गण जितने भी आए हैं, वो अगर इतने सुंदर है, इतनी शोभा पा रहे हैं, तो शिव कितनी शोभा पा रहे होंगे। तो ये बात थी जो मैना के दिमाग में बार बार आ रही थी, और वो देखना चाह रही थी कि जो बारात लेकर मेरी बेटी को लेने के लिए आया वो मेरे वो इंसान, यानी कि वो शिव कितने सुंदर हो। क्योंकि मैना ने देखा नहीं था शिव को कहीं ना कहीं पर। हिमालय ने फिर भी शिव के रूप को देखा था। हिमालय कहीं ना कहीं जानते थे कि शिव नाना प्रकार की लीलाएं करते हैं। हिमालय उस चीज से, उस सच से अनजान नहीं थे। लेकिन मैना क्योंकि एक माँ थी, तो उसका कहीं ना कहीं वो एक रूप देखना चाह रही थी कि जो बारात लेकर मेरी बेटी को लेने के लिए आया वो कैसा दिखता है, क्योंकि वो शिव के रूप से अनजान थी बिल्कुल। तो जब शिव बारात लेकर हिमालय की तरफ बढ़ते गए तो उनके साथ कुछ भूतगण भी चल रहे थे, भूत प्रेत जिनको हम बोलते हैं, और कुछ बाबाएं जैसे कि जो शिवदूत थे, जो उनके साथ जो राख उड़ाते हुए उनके साथ चल रहे थे। तो वो हुआ क्या कि वो आगे आगे उन्होंने जैसे ही राख उड़ाई, वो सारी की सारी भभूत कवर कर ली शिव ने, वो उनके शरीर को उन्होंने ढक लिया था। तो ये देखकर मैना इसको देख रही थी और मैना को बहुत ही अजीब लग रहा था। तभी ब्रह्मा जी ने कहा कि जिसे तुम ढूंढ रही हो वो ये हैं, ये शिव है, तुम्हारे बेटी के होने वाले पति। ये देखकर मैना बहुत बहुत ज्यादा उदास हो गई, निराश हो गई, और उसने भीतर जाकर ये कहा कि मैं अपनी बेटी का विवाह इससे नहीं करूंगी। ये बहुत ही डरावने हैं, इनको देखकर मुझे डर लग सकता है। इनको देखकर मैं अपनी बेटी, जैसे कि माँ कहती है कि मैं अपनी फूल जैसी बेटी, यही शब्द इसमें इस्तेमाल भी हैं, कि मैं अपनी निर्मल कोमल बेटी को इनके हाथों में नहीं सौंपूंगी। और ये कहकर घर पर आई हुई बारात, यानी कि सामने आप ये कह सकते हो कि बारात खड़ी थी, और मैना ने अपनी बेटी का विवाह करने से मना कर दिया था। जब मैना ने ये किया तो काफी उनको समझाने के लिए लोग आए, लेकिन उस वक्त मैना का हाल बहुत बुरा था। मैना बहुत चीख रही थी, रो रही थी। मैना ने इनफैक्ट उस केस के अंदर मैना ने ना जाने क्या क्या, एक कहते हैं ताने मारना, अपनी बेटी को ताने, यानी कि पार्वती को उन्होंने ताने देने शुरू कर दिए कि तुम पैदा होते मर क्यों नहीं गई, तुम्हें राक्षस उठाकर क्यों नहीं ले गए, तुम्हें राक्षसों ने खा क्यों नहीं लिया, मैं अभागन हूँ जो मैंने तुम्हें जन्म दिया, तुमने क्यों इस इंसान के लिए इतना तप किए, इसके लिए तुमने तप किया, और जिसको तुम अपना पति बना रही हो, तुमने सोचा भी नहीं तुम्हारे साथ क्या होगा, सबने तुमको ठग लिया है, सबने मुझे ठग लिया है। कहाँ गए वो सप्त ऋषि जिन्होंने आकर मुझसे ये कहा था कि शिव और शिवा एक है, इनको एक होने से कोई नहीं रोक सकता। कहाँ गए वो ब्रह्मा जी, कहाँ गए वो नारायण। तो यानी कि आप ये कह सकते हो कि जितने भी वो ताने दे सकती थी, सभी देवी जिन्होंने मनाया था मैना को शिव और पार्वती की शादी के लिए, उन सब को मैना ने सुनाना शुरू कर दिया था। उन्होंने पार्वती को ये भी कहा कि तुम सूरज को छोड़कर तुम जुगनू को चाह रही हो, तुम गंगा जी को छोड़कर कुएं के पानी से अपनी प्यास बुझाना चाहती हो। यानी कि जितनी भी कठोर बातें वो पार्वती को कह सकती थी, उन्होंने कही। पार्वती एक अच्छी सगुन, आप ये कह सकते हैं गुण वाली बेटी भी थी। हालांकि हम सबको पता है कि वो एक देवी का रूप थी, लेकिन फिर भी एक उन्हें ये पता था कि आगे क्या होगा। उन्हें ये पता था कि मेरी शादी होगी तो शिव के साथ ही होगी, लेकिन अपनी माता को नाराज करना वो भी नहीं चाहती थी। तो उन्होंने जिस तरीके से अपनी माँ को जवाब दिया, उन्होंने सिर्फ ये कहा कि माँ, मैं शिव को अपना पति मान चुकी हूँ, मैं उन्हें ग्रहण कर चुकी हूँ, इनके अलावा मुझे नहीं लगता कि मैं किसी और से शादी कर पाऊंगी। क्योंकि वहां पर मैना ने बिल्कुल मना कर दिया था कि वो किसी भी तरीके से पार्वती की शादी शिव से नहीं होने देगी। अगर उनकी शादी शिव से हुई तो वो अपने प्राण त्याग देगी, ये मैना ने कहा था। लेकिन पार्वती ने सिर्फ उनके इस चीज को मना नहीं किया, यानी कि क्योंकि उनकी आदर को वो उनके किसी भी चीज के अगेंस्ट नहीं गई, वो उन्होंने सिर्फ इतना ही कहा कि मैं शिव को ग्रहण कर चुकी हूँ ऑलरेडी, मैंने मान चुकी हूँ अपना पति, अब आपको क्या करना है, आपको जो सही लगे आप वो कर लीजिए। उन्होंने सिर्फ इतना ही कहा, इसके अलावा पार्वती ने कुछ भी शब्द अपनी माँ से नहीं कहे।
इसके बाद अंदर ब्रह्मा जी आए उन्हें समझाने के लिए, लेकिन वो नहीं समझे। विष्णु जी आए उन्हें समझाने के लिए कि आपको इन्हीं के साथ शादी करनी पड़ेगी। ये तो शिव की लीलाएं हैं जो वो करते आते हैं। मतलब कि अगर आप शिव के रूप को देखेंगे तो शिव सबसे सुंदर भी हैं, शिव का एक ये भी रूप है, शिव निराकार है, शिव साकार भी हैं, शिव सब गुण वाले भी हैं, शिव में कोई गुण भी नहीं। आप जो जिस भी रूप से शिव को देखना चाहे वो आप देख सकती हैं। लेकिन आपकी बेटी बहुत ही सौभाग्यशाली होगी कि उनकी शादी शिव के साथ होगी। ये विष्णु ने उनको समझाया कई बार, लेकिन सबके समझाने के बावजूद भी मैना क्योंकि मान नहीं रही थी, उन्होंने कहा कि मैं इनकी शादी किसी भी हालत में अपनी बेटी के साथ नहीं होने दूंगी। इतना हठ उन्होंने पकड़ लिया था। हिमालय अंदर आए क्योंकि मैंने कहा कि हिमालय जानते थे शिव को, शिव के उस रूप से वो परिचित थे, उन्होंने वो रूप पहले भी देखा था। तो इसीलिए उन्होंने मैना को समझाया कि देखो शिव जो है अनेक प्रकार की लीलाएं करते हैं, तुम उनकी लीला में फंस रही हो, फिर से तुम उसी चीज़ में आ रही हो। वो हमारी बेटी के लिए सबसे सही हैं, वो उनमें जितने गुण उनके अंदर है शायद ही किसी में होंगे, वही सबसे ज़्यादा सगुण है, सुगुण है, यानी कि सबसे ज़्यादा गुण उनके अंदर ही हैं, वही साकार है, वही निराकार है, और इन्हीं के साथ हमारी बेटी का विवाह होगा। तो ये सारी बातें हुई, लेकिन विष्णु के बार बार समझाने पर, बार बार आग्रह करने पर फिर मैना ने ये कहा कि ठीक है, अगर आप सब ऐसा कह रहे हो तो मैं अपनी बेटी की शादी कर दूंगी शिव से, लेकिन मैं इस रूप में उनकी शादी नहीं करूंगी मेरी बेटी के साथ। यानी कि उनको एक रूप चाहिए था, वो चाहती थी कि जैसे कहता ना कि मेरा दामाद इतना सुंदर, तो वो एक मैना के मन में था कि भी इस रूप में तो मैं अपनी बेटी की शादी बिल्कुल नहीं होने दूंगी शिव के साथ। तो ये सारी बातें विष्णु ने समझी और वो उनकी बातें एक माँ के भाव को समझते हुए उनकी उस बात पे वो एग्री हुए। जब विष्णु ने ये समझाया बाद में, तो ये बात मैंने नहीं कहा कि इस रूप में तो मैं शादी नहीं होने दूंगी पार्वती की शिव के साथ। तो विष्णु जी गए शिव के पास और उन्होंने कहा, उनको ये सारी बातें बताई, और शिव ने भी इस बात को समझा, यानी कि माँ के भाव को समझा, और वो भी अपने रूप को बदलने के लिए तैयार हो गए। उसके बाद उन्होंने एक बहुत ही सुंदर रूप लिया, एक ऐसा रूप जो शायद वहाँ पर जब उन्होंने लिया तो एक अजीब सा प्रकाश वहाँ फैल गया। उनके उस रूप को देखकर, उनके चेहरे पे इतना तेज था, उनकी जो आभूषणों से वो पूरे के पूरे विभूषित थे, पूरा शरीर, उनके पूरे शरीर पे आभूषण थे, उनके वस्त्र को देखकर, उनके चेहरे को देखकर वहाँ पे रहने वाले सभी देवी देवताएं दंग रह गए, यानी कि सबके सब उनको देखते रह गए। तो जब मैना आई बाहर उनका वो रूप देखने के लिए, तो मैना उनका वो रूप देखकर हैरत अंगेज हो गई और उनको नतमस्तक उनको नमस्कार किया। और उन जितनी भी वहाँ पर औरतें थी, जितनी भी सखी सहेलियाँ थी, उन सब ने, यानी कि शादी में जितनी भी नारियाँ शरीक हुई, उन सब ने ये कहा कि ये रूप शायद ही किसी और का होगा, या फिर आज तक किसी का भी ऐसा रूप नहीं हुआ है। पार्वती बहुत ही सौभाग्यशाली है कि जो पार्वती को ऐसे रूप वाले इंसान मिले, इनके साथ पार्वती की शादी हो रही है। पार्वती ना जाने कितने तप किए होंगे जिसकी वजह से उनको आज इस रूप में वरदान मिला है। तो ये देखकर मैना बहुत खुश हो गई थी, और मैना अपने आरती का थाल लेके आई और महादेव की उन्होंने आरती की और उनका चंदन अभिषेक किया। तो ये सारी एक कथा हुई, यानी कि यह कथा इन द सेंस एक सारा एक वाक्य हुआ महादेव की शादी के दौरान, जब बारात लेकर महादेव आए थे। उसके बाद विवाह की जितनी भी, यानी कि विवाह के दौरान जितनी रस्म होती हैं, वो सारी की सारी रस्म शुरू हुई। यानी कि सबसे पहले पार्वती, उसकी माँ और जितनी भी उनकी बहुएं, यानी कि जो उनकी पार्वती के जो भाई थे, उनकी पत्नियां, वो सारे अपनी कुल देवी के पूजन के लिए पार्वती को लेकर बाहर आए। तो जब पार्वती को लेकर वो कुल देवी के पूजन के लिए जब बाहर आए, तो उस वक्त महादेव ने पार्वती को देखा था उस रूप में। पार्वती ने कंगन डाले थे, यानी कि चूड़ियाँ भी पहनी थी, पार्वती ने गले का हार डाला था, पार्वती ने जो मस्तक पर जो भी ज्वेलरी हम लोग धारण करते वो डाली थी, पार्वती ने साड़ी पहनी थी। यानी कि क्यों हम जब बोलते ना कि ये एक दुल्हन का सजाया जाता है, तो पार्वती एग्जैक्टली वैसे तैयार हुई थी। इसीलिए आज भी एक ट्रेंड है कि दुल्हन को लाल साड़ी कह लो आप, या कंगन, या जितनी भी चूड़ियाँ, उसके अंदर दुल्हन को सजाया जाता है। तो ये पार्वती को पहली बार देखा दुल्हन के जोड़े में कि महादेव ने, और महादेव भी उनके स्वरूप को देखकर हैरत अंगेज हो गए थे और उनको देखते ही रह गए थे।
तो पहले उनके कुल देवी के पूजन हुए और कुल देवी के पूजन के बाद फिर से वो पार्वती को लेकर अंदर चले गए और महादेव को आकर मंडप में बिठाया और ऋषि ने यानी कि ऋषियों ने अपने मंत्र का उच्चारण करना शुरू कर दिया और वहाँ पर हिमालय भी उधर बैठे हुए थे। फिर उन्होंने दोबारा पार्वती को बुलाया ऋषि ने, यानी कि जो पंडित वहाँ पे मंत्र पढ़ रहे थे उन्होंने बुलाया और इससे पहले हिमालय ने अभिषेक करवाया यानी कि नहलाया, स्नान करवाया खुद अपने हाथों से महादेव को। स्नान का मतलब जो छिड़काव हम लोग करते हैं एक वो चीज़ की महादेव को भी और उन्हें पार्वती को भी हिमालय ने, और फिर उनको उन्होंने मंडप में बिठाया। उसके बाद ऋषि मुनि ने, जो पंडित जो वहाँ बैठे हुए थे जितने भी, उन्होंने जब कहा कि भी कन्यादान अब किया जाए तो उस वक्त हिमालय आगे आए और हिमालय ने पार्वती का हाथ रखा महादेव के हाथ में, मंत्र का उच्चारण किया। मंत्र संस्कृत में है बट उसका जो हिंदी में अनुवाद है वो ये था कि ये मेरी कन्या है और इसे मैं आपको सौंपता हूँ, इसे आप अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार कीजिए और इससे आप संतुष्ट हो जाइए। ये उन्होंने कन्यादान किया महादेव को। तो कन्यादान का भी जो एक अपना महत्व है, जो क्योंकि शिव पुराण के अंदर भी कन्यादान के बारे में बताया गया है। तो कन्यादान करने के बाद उन्होंने आगे की जो रीति रिवाज के साथ उन्होंने वहाँ पर शादी को आगे बढ़ाया और खील दी किसके हाथ में, पार्वती के हाथ में। और खील उन्होंने उस आग के अंदर भी, यानी जो अग्नि वहाँ पर जल रही थी और उसके आसपास जितने भी लोगों में थी वो खील को भी उन्होंने चारों तरफ फेंक दिया। तो मैं एक्चुअली ये कहना चाह रही हूँ कि जो हम रीति रिवाज ट्रेंड जो आज हम लोग बोल देते हैं कि बल्कि मुझे भी कुछ खास पसंद, मुझे भी पहले ऐसे ही लगता था, लेकिन वो ट्रेंड रीति रिवाज एक्चुअली हमारे इतिहास से जुड़े हुए हैं कि क्यों सब लोग जितनी एक एक हम प्रथाएं करते हैं शादी के अंदर, वो एक्चुअली शिव पुराण में पहले से ही वर्णित है, पहले से उसके बारे में बताया गया। और शिव और पार्वती ने एग्जैक्टली इसी तरीके से शादी की थी। अब मैं आपको बताऊंगी कि आगे किस तरीके से उनके फेरे हुए और कैसे वो बारात लेकर वापस शिवजी जी चले गए थे, लेकिन वो मैं बताऊंगी आपको अगली वीडियो में।